येन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। प्रमाण किसे कहते हैं? हाँ, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, किसका वो है? सच्चा ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण यह शब्द विज्ञान का नाम है। प्रमाण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, दो भेद। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? हाँ, जो पदार्थ को स्पष्ट जानता हो। हाँ, जो पदार्थ को स्पष्ट जानता हो ऐसा ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और जो स्पष्ट नहीं जानता वो परोक्ष प्रमाण कहलाता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानेगा, वो स्पष्ट नहीं जानेगा, वो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान में दो ही आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। ये सु के रूप में हो या कु के रूप में हो, सम्यक्त्व सहित मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये सुज्ञान कहलाते हैं। और मिथ्यात्व सहित मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कुज्ञान कहलाते हैं। सुज्ञान और कुज्ञान। एक अवधि ज्ञान है, वह भी सम्यक्त्व सहित हो तो सुअवधि ज्ञान, मिथ्यात्व सहित हो कुअवधि ज्ञान। बस ये तीन ज्ञान जो है ना, वो मिथ्या भी हैं और सम्यक भी हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष तो दो ही है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और एक देश प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। मनःपर्य और अवधि एक देश प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान में भी दो भेद किया है, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। परोक्ष में भी दो भेद, कुमति कुश्रुति, कुमति और कुश्रुत, सुमति और सुश्रुत। अवधि ज्ञान भी दो प्रकार का, सुअवधि, कुअवधि, लेकिन एक देश प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में केवल नहीं माना या अवधि में भी प्रत्यक्ष नहीं माना? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष से कर रहा है, परोक्ष। हाँ, अवधि में भी प्रत्यक्ष मानी, एक देश है, पूरा एक देश प्रत्यक्ष है। द्रव्य क्षेत्र काल बहु की मर्यादा है। प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, दो भेद किया है प्रत्यक्ष के। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश से जानता है। हाँ, जो इंद्रिय और मन की सहायता से एक देश जानता है, वो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। हाँ, नहीं, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष मतलब इसमें कौन आता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आना चाहिए। मतलब अपना ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष है ना, ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं।
ये सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। एक देश स्पष्ट कैसे जानता है? वो पढ़े। जो इंद्रिय और मन की सहायता से, हाँ, इंद्रिय और मन की सहायता से, जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानते हैं। एक देश स्पष्ट ही जानते हैं। ये कोई भी पदार्थ हो, ये हमारे प्रत्यक्ष है क्या नहीं? ये बुक हमारे प्रत्यक्ष है, आप भी हमारे प्रत्यक्ष है, हम भी आपके लिए प्रत्यक्ष है। फ्रंट का इतना ही आप प्रत्यक्ष जान रहे हैं, पीछे का नहीं जान पा रहे हैं। एक देशी हो रहा है ना। हाँ, पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? हाँ, जो बिना किसी अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता के पदार्थ को स्पष्ट जानता है। जो बिना किसी इंद्रिय और मन की सहायता के पदार्थ को स्पष्ट जानता है और पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। आगे पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ये पारमार्थिक ज्ञान है। पारमार्थिक का मतलब होता है इंद्रिय और मन की जरा भी सहायता नहीं चाहिए, वो पारमार्थिक। जैसे अपन कहते हैं ना, धर्म परमार्थ है। जहाँ धर्म है वहाँ इंद्रिय का कोई महत्व नहीं, इंद्रिय और मन की कोई आवश्यकता ही नहीं धर्मानुभूति के लिए। इसलिए धर्म पारमार्थिक है। सम्यक दर्शन इंद्रियों का विषय नहीं और न ही मन का विषय। उसके अनुभूति के लिए इंद्रियों का आलंबन लेकर के उसकी अनुभूति करते हैं क्या? नहीं, आत्मा ही डायरेक्ट उसको अनुभव में लेता है। मन की सहायता मन की सहायता तो लेता है। उत्पत्ति के काल में जैसे चक्षु इंद्रिय के माध्यम से प्रतिमा को देखा, प्रतिमा को देखकर प्रतिमा निमित्त बनेगी और फिर सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। पर वह जो सम्यक्तु का सुख है वो परमार्थ सुख है, इंद्रिय सुख नहीं है। वो हो, इंद्रिय परंपरा से सहयोग जरूर है, देते हैं उत्पत्ति के लिए, पर उत्पन्न होने के बाद जो आपको सुख मिलता है सम्यक्तु का, वो परमार्थ रूप है। उसमें कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं। सम्यक्तु गुण की अनुभूति के लिए इंद्रिय और मन की सहायता नहीं चाहिए, इसलिए वो परमार्थ सुख है। हो, आत्मा का सुख परमार्थ सुख। तो आत्मा का सुख क्या है? तो धर्म है। धर्म क्या है? तो रत्नत्रय है। रत्नत्रय है तो फिर वो इंद्रियों का और मन का कोई विषय ही नहीं है, बल्कि विषयों के त्याग से ही ये प्रकट होते। विषयों का त्याग, विषय त्याग और इंद्रियों के अवलंबन का त्याग। सम्यक्तु की अनुभूति के लिए कोई चक्षुरेंद्रिय आवश्यक है क्या? कर्णेंद्रिय आवश्यक है क्या? मन की आवश्यकता है क्या? चिंतन का सवाल नहीं, उस सुख की अनुभूति का सवाल है। आप चिंतन जरूर मन के द्वारा करते हैं, भाव मन के द्वारा चिंतन होता है, पर वो चिंतन सो सुख नहीं है। चिंतन के पश्चात जो सुख है वो परमार्थ है, अनुभूति। चिंतन सुख नहीं, चिंतन एक कार्य है जो मन के अवलंबन से होता है।
परमार्थ सुख तक पहुंचने का एक साधन है। हो वहां पर मुझे सुख अनुभव हो रहा है, मन क्या नहीं है, वो सुख भेद ज्ञान रूप ही तो है। उसको परमार्थ कहा है तो इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत सुख है वो, इंद्रियों से अतीत परे सुख है वो। के बाद ये सब मिल सकता है, परमार्थ सुख जो है ये विज्ञान की बाद ही मिले, उसके पहले हम कितना ही ध्यान मिले और बात कैसे मिलना है। कैसा ज्ञान के बाद थोड़ा सा हम लगता है ये समझ में आया। हाँ पहले परमार्थ सुख जो है वो फिर विज्ञान की बात है, इंद्रिय के अतीत होने के बाद ही मिलेगा, ज्ञान होने के बाद भी मिलता है तो परमार्थ सुख कहेंगे। सम्यक तो एक गुण है, उस गुण के दो रूप हैं, सराग सम्यक और वीतराग सम्यक, है ना। ये भेद किए बिना तो आपको समझ में नहीं आएगा, भेद करने पड़ेंगे। सराग सम्यक तो क्या है, राग सहित जो राग सहित ही होता है जो सम्यक तो वो सराग सम्यक तो। और राग सहित होता है का मतलब क्या, कहीं ना कहीं मन से इंद्रियों का अवलंबन है। मैं जानूं क्या, मैं अपनी आत्मा को जानूं, ये विकल्प आया। ये विकल्प राग के बिना नहीं आया। आपको अनुराग है सम्यक से, धर्म से, उसकी अनुभूति आप चाहते हैं, मैं जानूं ये विकल्प आया, ये राग से आया। और वीतराग सम्यक में ऐसा नहीं, मैं जानूं ये विकल्प नहीं आएगा, वो निर्विकल्प है। वो निर्विकल्प होने से वीतराग है, और ये विकल्प पूर्वक पकड़ में आता है या अनुभव होता है। सराग सम्यक तो विकल्प के बिना अनुभव में नहीं आता, वो भी प्राप्त हो गया हो तो अनुभव में आएगा, नहीं तो मिथ्या तो रहेगा। मिथ्या तो रहेगा तो मैं मिथ्या तो छोड़ूं ये विकल्प स्टार्ट होना चाहिए। और जब तक ये विकल्प को संकल्प लेकर, विकल्प हुआ है तो संकल्प भी लेना पड़ेगा। मिथ्या तो हमने छोड़ दिया, अब सम्यक्तों का ग्रहण करूंगा। विकल्प के बाद संकल्प, संकल्प के बाद फिर अनुभव। चौथा पुरस्कार कहाँ पड़ेगा, यहाँ वो है ना, पहला विकल्प, फिर संकल्प, संकल्प किसका, पंच पापों का त्याग, ये संकल्प हो गया। पंच पापों को मैं त्याग करूं ये विकल्प आता है, त्याग करने के बाद संकल्प हो जाता है, संकल्प पूर्वक त्याग होता है, फिर व्रत आते हैं जीवन में, और ये व्रत धर्म है। वैसा ही सम्यक क्यों का समझो, मिथ्यात्वस्था में है तो कम से कम ये तो विकल्प आना पड़ेगा कि मैं मिथ्यात्व त्यागूं, क्योंकि ये दुखदायी है। ये सब समझ में आने के बाद मिथ्या तो दुखदायी है और सम्यक तो सुखदायी है। सम्यक तो मोक्ष मार्ग है, मिथ्या तो संसार मार्ग है। संसार में रुलाने वाला है मिथ्या तो, संकट में डालने वाला है। परमार्थ सुख का नाशक है मिथ्यात्व, सम्यक तो सुख का नाशक है। ज्ञान भी वंचित रह जाता है,
सम्यक ज्ञान सम्यक्त्व के बिना नहीं आता, इसलिए ज्ञान का भी हानिकारक है वो, और चारित्र को तो घाती करता है वो, यानी उसके ऊपर घात नहीं करता, पर विपरीत श्रद्धा होने से समीचीन चारित्र प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए उसके अस्तित्व में चारित्र रहता ही नहीं, ये बात है। परंतु ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व चारित्र का विनाशक है, विनाशक है ये भी नहीं, और उत्पादक है ऐसा भी नहीं। मिथ्यात्व की उपस्थिति में चारित्र धर्म नहीं रह सकता, घातक नहीं, रह ही नहीं सकता। हाँ, रह ही नहीं सकता चारित्र धर्म। क्यों? क्योंकि सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान के बिना और सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। सम्यक ज्ञान बाद में होता है, सम्यक तो पहले होता है, कार्य कारण की व्यवस्था है, दोनों एक साथ प्रकट होते हुए भी कार्य कारण की व्यवस्था है उसमें। तो कारण क्या है सम्यक को, कार्य क्या है सम्यक ज्ञान। अब ये दोनों उपस्थित रहे बिना सम्यक चारित्र को आप ग्रहण करना मिथ्या होगा। इन दोनों के बिना सम्यक चारित्र को धारण करने का आप प्रयत्न पुरुषार्थ इत्यादि करते हैं तो मिथ्या चारित्र ही आएगा। निर्विकल्पता कहाँ है? निर्विकल्प का मतलब शुद्धोपयोग है वो। वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र का स्वरूप है वो निर्विकल्पता। वो तो इस अवस्था सामायिक ध्यान। सातवें के आगे मत कहो, सातवें में ही है, आगे क्यों कह रहे? सातवें के वैसे तीन भेद करना चाहिए। पहले तो दो भेद ऐसा करो, स्वस्थान अप्रमत्त और साति से अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त, सात से अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त में दो भेद करो। हाँ, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। सविकल्प पार्ट सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान, सराग सम्यक चारित्र है, और निर्विकल्प पार्ट वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र रूप है। ये है। तो जो मिथ्यात्व के दो भाग हैं, विदित और अविदित, तो चौथा गुण कहाँ बनेगा? तो छोड़िए दोनों। अच्छा, दोनों छोड़े बगैर तो चौथा गुण होता है क्या? ये एक पार्ट का विषय है क्या वो? नहीं, द्रव्य सम्यक्त्व जो विदित मिथ्यात्व में छोड़ रहा है। ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व का पोषक है। ग्रहित जीव ग्रहित मिथ्यात्व करने को दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसके पास अग्रहित मिथ्यात्व है, अज्ञान है, संशय है, विनय है। ये जो है ना भाव मिथ्यात्व, ये भाव मिथ्यात्व है। ये पांच भाव मिथ्यात्व, पांच प्रकार का: अज्ञान, संशय, विनय, विपरीत और एकांत। एकांत। तो इसमें गौतम शिव की स्थिति उद्योग को, गुरु को, शस्त्र को छोड़ दिया में क्या दो, तो इतने को मात्र समय तो नहीं होगा। नहीं। अब भी छोड़ना पड़ेगा तो जाके चौथा अंकुरित छूटने के बाद ही समय होगा। हाँ, दोनों से पहले नहीं होगा। अभावी जीव मुनि दीक्षा ले लेता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है। क्या सम्यक दर्शन हुआ है?
नहीं हुआ। ज्ञान हुआ है? नहीं हुआ। सम्यक चारित्र हुआ है? नहीं हुआ। 28 मूल गुण ये क्या है फिर? सम्यक द्रव्य चारित्र नहीं, मिथ्या जीव द्रव्य चारित्र है। द्रव्य चारित्र भी दो प्रकार का, सम्यक और मिथ्या। द्रव्य चारित्र सबका एक सा होता तो अभविका और हमारा फर्क क्या है? ये सम्यक है, वो मिथ्या है। नौ ग्रह तक जा सकता है हो, मिथ्या द्रव्य चारित्र से 9 ग्रह तक जा सकता। हम ये बताना चाहते थे इसमें, अब वो जो 28 मूल गुणों का पालन करता है, निर्वाण दीक्षा ले चुका है, मुनि दीक्षा ले चुका है? ये क्या ग्रहित मिथ्यात्व को करेगा? कुदे कुगुरु कुशास्त्र का वो अनुसरण करेगा? बोलो। नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, स्वयं तो नहीं करेगा। हाँ, तो किसी को करवाएगा? करवा सकता है, लेकिन करवाने में भी वो सोचता है, क्योंकि करना और करवाना एक ही बात है। वो करवाएगा नहीं, 9 ग्रह जाना चाहता है, क्यों करवाएगा? हाँ, ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ तक जाते हैं? 9 ग्रह क्या 13वें स्वर्ग के आगे नहीं जा सकते हो। ये जो कुतप वगैरह करने वाले, जिन मार्ग से विपरीत मंद कषाई, जिन मार्ग से विपरीत मंद कषाई को तपस्या को तपने वाले, ये 13वें गुणस्थान से आगे नहीं जाते। नहीं, स्वर्ग से 13वें स्वर्ग से आगे नहीं जाते। तो जब ये नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? ये ग्रहित मिथ्यात्वी है। अभवजीव दिगंबर मुनि, ये ग्रहित मिथ्यात्व कराएगा तो फिर 13वें तक जाएगा। हाँ, हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व नहीं करेगा और कराएगा तो 9 ग्रह तक जाएगा। सूक्ष्मता है। नहीं तो फर्क क्या रहेगा भाई? कुतप कर रहा है, ये कुतप कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। सुतप कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अभव जीव सुतप कर रहा है क्या? कुतप कर रहा है क्या? वैसा कुतप ये नहीं कर रहा है। वो कुतप ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में है, क्योंकि जिन मार्ग से दूर है वो आचार विचार। कौन सा? अभाव जीव का अग्रहित, बिल्कुल अग्रहित नहीं छूटेगा। अग्रहित का मतलब अज्ञान, अग्रहित का मतलब या तो अभव्य जीव में रहने वाला अज्ञान या तो भव्य जीव में रहने वाला अज्ञान, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। वहां पर नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, ये हुंडा सर्पनी में मात्र होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अग्रहित मिथ्यात्व सही मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व ही सही मिथ्यात्व है। ये ग्रहित मिथ्यात्व ये ऊपर से है, एक रंग चढ़ता है तो असंख्यात कल्प काल के बाद चढ़ता है।
ये इसका महत्व ही नहीं इतना। अग्रहित मिथ्यात्व ही सही मिथ्यात्व है, उसी को भव्य को भी हटाना पड़ेगा, और अभव्य को यदि नहीं हटाता है तो कम से कम जिन मार्ग से चलना हो तो 28 मूल गुणों को धारण करना पड़ेगा। जिन मार्ग का जो त्याग तपस्या है वो ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आता। अग्रहित अग्रहित अंतरंग है, अभव्य हो। ग्रहित वैरांग है, सबका ग्रहित। हाँ। जिन मार्ग से जो बाहरी आचार विचार है वो अन्य मत में है क्या? नहीं है, इसलिए ग्रहित है वो। वस्त्रधारी असंजतम न वंदे, वस्त्रधारी वंदनी पूजनी नहीं है। अगर ये मानते हैं तो ग्रहित मिथ्यात्व का संबंध आएगा। तो ग्रहित मिथ्यात्व भी है। सूक्ष्म बात है ये, विचारनी है। वस्त्रधारी वंदनी पूजनी मानना ही ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित भी नहीं है वो, अग्रहित और गहरा है। और हुंडा और सिर्फ निकाल में ग्रहित मिथ्यात्व का नाम क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व का नाम यही है, वस्त्रधारी अपने को पूज्य मानता है और मनवाता भी है। तो जब भी अगला वो शब्द निकाल आएगा तो उसमें जिन शास्त्र नीति चलेंगे या उस समय में भी ग्रहित मिथ्यात्व रहेंगे। अग्रहित मिथ्या दृष्टि रहेंगे केवल, और वस्त्रधारी कहीं भी न वस्त्रधारी वंदनी पूजनीता के मंदिर रहेंगे, न मूर्तियां रहेंगी, और न ऐसे कुतब करने वाले कुतब करते हुए अपने आप को पूज्य मानने वाले जीव ही नहीं रहेंगे। तो ग्रहित मिथ्यात्व ये सिद्धांत में बैठता ही नहीं है। हुंडा से भी काल दोष के कारण से ही ग्रहित मिथ्यात्व की उत्पत्ति हो गई। अग्रहित मिथ्यात्व ही वास्तविकता। जहाँ ग्रहित मिथ्यात्व होता है अग्रहित तो रहता ही है। वो अग्रहित के कारण से ही ग्रहित मिथ्यात्व की ओर विशेष रूप से बढ़ा। यह और अंधकार है। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व तो ठीक है भाई, वो इतना गहरा अंधकार नहीं है, परंतु अग्रहित मिथ्या दृष्टि है और इसके उपरांत वस्त्रधारी जीव को वंदनी पूजनी मानना समझना, ये और आगे की बात हो जाती है। हाँ और गहरा जाता है वो। खतरनाक नहीं कह सकते, पर अज्ञान है। अग्रहित खतरे। तो उस समय महाराज आज के वर्तमान में उद्योग को गुरु को छोड़ दो, समय तो क्यों उपलब्ध कर दो। तो उत्सव पीढ़ी में जब ये बात हो जाएगी, तीर्थंकर की जन्म हो जाएगा, सब जानेंगे, तो उस समय द्रव्य समय तो भी महत्व नहीं होगा उस समय। द्रव्य सम्यक तो जो आज के ना उद्योग छोड़ने के बाद नहीं, उस समय द्रव्य समय तो कभी। सुनो सुनो, द्रव्य सम्यक और भाव सम्यक, तो ये जो हम भेद कर रहे हैं ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप, परंतु आगम में जैसे द्रव्य चारित्र भाव चारित्र द्रव्य स्रोत भाव स्रोत इत्यादि आया है, द्रव्य सम्यक तो भाव सम्यक ऐसा नहीं आया है, पर कर सकते हो, क्योंकि द्रव्य सम्यक का मतलब होता है आप परमार्थ देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं मान रहे हैं, ये द्रव्य सम्यक्त्व है। द्रव्य सम्यक्त्व का अर्थ ये भी है कि आप 8 अंग का निर्वाह कर रहे हैं,
ये द्रव्य सम्यक्त्व है। आचार विचारों में 8 अंग हैं, 8 मदों से आप रहित हैं, 3 मूर्ता से रहित हैं, 6 अनायतनों से बच रहे हैं। ये द्रव्य सम्यक्त्व का रूप है। आचार, बाह्य आचार है ये, सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं इसको। सम्यक, देखिए एक मिनट, सम्यक्त्वस्य आचरणम सम्यक्त्वाचरणम। सम्यक्त्व का बाह्य आचरण क्या है? तो यही है 25 दोषों से रहित सम्यक्त्व का आचरण बाहर में करना। और अंतरंग में भाव सम्यक्त्व जिसको कहते हैं वो क्या है? वो है अनंतानुबंधी। भाव सम्यक्त्व क्या है? अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों को उपशमन, क्षय, क्षौषम इत्यादि दशा को प्राप्त कर लिया तो वो भाव सम्यक्त्व है। भाव सम्यक्त्व की उपलब्धि, भाव चारित्र की उपलब्धि, ये सभी किस पर निर्धारित है? कर्मों के उपशम, क्षय, क्षौषम इत्यादि पर निर्धारित है भाव चारित्र और भाव सम्यक्त्व। उत्सर्ग नहीं है या विवेक क्षेत्र में ये 25 वर्ष सही रहेगी, क्योंकि गणित में क्या पे नहीं रहेगा तो 3 घंटा 6 आया तो नहीं रहेगी, फिर कुछ कम हो जाएंगे। हाँ, वहाँ है ही नहीं तो ग्रहित मिथ्या तो करने का सवाल ही नहीं आता। अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाएंगे सभी, तो इस समय दोष कितने रहेंगे? वहां मिलेगा ही नहीं, ग्रहित मिथ्या तो कहीं नहीं मिलेगा। तो आप कुदेव नहीं मिलेंगे, कुशास्त्र नहीं मिलेगा, कुधर्म नहीं मिलेगा, परंतु समीचीन शास्त्र मिलेगा, दिगंबर गुरु मिलेंगे, अरहंत भगवान मिलेंगे, सदुपदेश मिलेगा। पर फिर भी ये सब मिलते हुए भी क्या अग्रहित मिथ्या तो पाया नहीं जा सकता? और वो अग्रहित मिथ्या तो मिटने के लिए क्या चाहिए? उसको मिटाना है अग्रहित मिथ्यात्व को। तो स्वयं का चिंतन चाहिए, वास्तविक स्वरूप को जानने पहचानने का पुरुषार्थ चाहिए। पहले ये पुरुषार्थ, और जानकर अपनी आत्मा के भीतरी अज्ञान से मुक्त करा के, इसी अज्ञान से मुक्त करा के समीचीन आचरण को, सम्यक्त्वा, द्रव्य सम्यक्त्वाचरण नहीं, भाव सम्यक्त्वाचरण सीधा। हाँ, आप सोचिए 3 मूर्ताएं हैं, कौन कौन सी? थोड़ा सा और सूक्ष्मता में जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, जो सुनो तो, मूर्ताएं का नाम ले लो। देव मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। लोक में जो मान्यताएं चल रही है उसको मानना लोक मूर्ता। जो गुरुपना नहीं है वो गुरु मूर्ता। जिसमें देवपना नहीं, वीतरागपना नहीं है वो देव मूर्ता। ठीक है। अब वीतराग देव और सराग देव का मतलब क्या? क्या सर्वथा वो परिग्रहधारी होते हैं ऐसा? बाह्य परिग्रह से युक्त ही होते हैं ऐसा नहीं। अंतरंग परिग्रह भी तो परिग्रह है। हाँ, दोनों से मुक्त होना चाहिए। बाह्य परिग्रह युक्त जीव की आराधना करना ये ग्रहित मिथ्या तो है। और फिर विदेक क्षेत्र आदि में है क्या? ये नहीं है। फिर विदेक क्षेत्र में जो अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो इन मूर्ताओं का त्याग करके ही सम्यक दर्शन की द्रव्य सम्यक को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे?
क्या करना है हाँ, द्रव्य सम्यक्त्व की परिभाषा देखो, 25 जो दोष हैं वो विवेक क्षेत्र में भी हैं और यहाँ भी हैं, पर वहाँ द्रव्य ग्रहित मिथ्या तो है क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं है। अन्य काल में हुंडा सिर्फ निकाल के अलावा अन्य कालों में तो ये नहीं, सुनो सुनो, मेन विषय जो हम बताना चाह रहे हैं उसको पकड़ो, महत्वपूर्ण है। क्या बता रहे हम? 3 मूर्ताएं क्या वहां नहीं है? तो क्या उन 3 मूर्ताओं को त्याग करना नहीं पड़ेगा? तो वहां पर देव मूर्ता क्या है बताइए वहां का, और यहाँ का अभी हुंडा सिर्फ निकाल में यहाँ का देव मूर्ता का मतलब क्या है ये बताइए। यहाँ तो डबल है, वहां पर सिंगल है। देव मूर्ता यहाँ डबल है, वहां सिंगल है। कहाँ? विवेक क्षेत्र जो बताया तो वहां भी तीर्थम करो, कोई अपने अपने कोई देवता को मानना है जो मतलब नहीं, वहाँ जो मनुष्य हैं ग्रहित मिथ्या तो है ही नहीं। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब क्या? वस्त्रधारी। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब क्या? वस्त्रधारी जीवों को पूजना, उसका मंदिर बनाना, उसकी मान्यता बनाना, ये ग्रहित मिथ्यात्व हुआ। क्या ऐसा मूर्ति, ऐसा देव इत्यादि की पूजा है वहां? फिर क्या त्याग करेंगे बताओ देव मूर्ता के नाम से वो? क्या त्याग कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम जवाब चाहते हैं आपसे। अरे तो ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाएगा। देव कुछ देते हैं, ये मान्यता से देव मूर्ता का गया है। आप और वहां के श्रावक देव मूर्ता त्यागते हैं तो कौन से देव मूर्ता त्याग रहे हैं ये बताओ, ये बताओ। और यहाँ के श्रावक देव मूर्ता त्यागते हैं, गुरु मूर्ता त्यागते हैं, तीनों को वहां भी त्यागते हैं, यहाँ भी त्यागते हैं, तो कौन से त्यागते हैं ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो भगवान कुछ देते रहते हैं, देव कुछ देते रहते हैं, भगवान कुछ देते रहते हैं, इस मान्यता से जो देव मूर्ता बनी है इसका त्याग करना नहीं। ठीक है, भगवान ही कुछ देते लेते हैं ये मान्यता देव मूर्ता, परंतु ये ग्रहित मिथ्या तो नहीं है। ये ग्रहित नहीं है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान को मान रहा है, पर ये इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो है ही। परंतु भगवान वीतरागी हैं, उसी की आराधना करता है, लेकिन इच्छाओं को सुरक्षित रखते हुए उनसे मांगता है और वो देते नहीं। ये विपरीताभास वहां है। या अज्ञान मिथ्यात्व है। भगवान देते लेते हैं क्या नहीं यही पता नहीं, इसलिए मान्यता करके रखा है कि भगवान हमको सुखी दुखी बनाते हैं। ये इस प्रकार का देव मूर्ता, ऐसी गुरु के विषय में भी बताओ क्या हो सकता है। गुरु से कैसी विषयाभिलाषा को पूर्ति करने के लिए उनको पूजना है, उनकी आराधना करना है। बिल्कुल। निद्रा करते और
दिगंबर आपको दिगंबर गुरु ही मिलेंगे जहां भी जाओ वहां विदेश क्षेत्र में, पर उनमें अज्ञानवश गुरु जी से मुझे हित होता है मुझे भौतिक सुख मिलते हैं, ये मान्यता हो। ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है और न सम्यक तो है वो, लेकिन इसी का नाम अग्रहित मिथ्यात्व, इसी का नाम अग्रहित मिथ्यात्व। जो मिलता नहीं उसको मिलता है कहना, जिनसे मिल नहीं सकता कभी, उसमें मिलने की परिकल्पना करना, अभव जीव के भाव जैसी। बिल्कुल। व्यवहार सम्यक तो और द्रव्य सम्यक तो नहीं, अलग अलग। कैसे? थोड़ा सा शेष रखो, इसको क्लीन करते हैं पहले, आप बाद में क्वेश्चन पूछना। चलिए, फर्क क्या हुआ देखिए, यहां अभी ग्रहित मिथ्यात्व है क्योंकि हुंडा सिर्फ निकाले। भरत क्षेत्र में ग्रहित मिथ्यात्व वर्तमान में है। क्यों है? क्योंकि हुंडा सिर्फ निकाल, हेतु वो है नहीं तो नहीं होता। अग्रहित मिथ्यात्व इसका कारण नहीं है, हुंडा सिर्फ निकाल कारण। अग्रहित अगर कारण बनता है तो विदेश क्षेत्र में भी कारण बने कारण नहीं बनता। देवलोक में कारण बने, देवलोक वीतरागी देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं पूछती, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे भव्य हो अभव्य हो वीतरागी के अलावा कोई नहीं वहां। और वीतरागी गुरुओं को प्रत्यक्ष पूजना चाहे तो यहां मध्यलोक में आना पड़ता है, वहां कोई गुरु नहीं है स्वर्ग में। इतनी श्रद्धा करेगी और लोगों को इस अच्छे देवशास्त्रों की आराधना करेंगे तो सब कुछ था जो सो के स्वर्ग को मिल ही जाएगा, इतनी मिल जाए वो। अग्रहित जो है, अग्रहित मिथ्या हो। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व जो है आओ कर्म का उदय है, इसलिए अज्ञान है, अज्ञान है इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व। यहाँ पर एक प्रश्न भगवान देते हैं, ये अग्रहित में कैसे आएगा? क्योंकि वो कर्म का शोषण नहीं है, कर्म का है वो अग्रहित। वहां पर ये मानना कि ग्रहित ही हो। हाँ ठीक है ना, वो भगवान को मानता है इसलिए ग्रहित की कोटि में ले जा नहीं सकते। अग्रहित जो है वो मिथ्यात्व और अनात्म के उदय है, लेकिन वो बाहर जो भाव कर रहा है मिलता है हो, ये भी तो अपने ग्रहित में आता है। ग्रहित में ग्रहित कहना चाहते हैं क्या? नहीं, ग्रहित वहां पर भी नहीं हो सकता है। कहाँ? भले ही वो विकलांग अपने सामने बैठकर उनसे मांग लिए कुछ मिल जाता है, ये जो भाव कर रहा है, वो भाव जो है वो ग्रहित में नहीं है। ग्रहित में नहीं आता, आप ग्रहित में उसको डालना चाहते हैं, ग्रहित में नहीं बैठता, क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व के उदय में, अज्ञान के उदय में जीव को जो भाव होते हैं इंद्रिय सुखों के अलावा किसी में आत्म कल्याण के विषय में तो भाव होते नहीं है, तो इंद्रिय सुख मिले इसलिए त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये होता है।
अभव जीव क्या करता है? यही करता है। एक तो ये हुआ, और वो त्याग तपस्या जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित त्याग की जो प्रथा है या परंपरा है, उस परंपरा में ही ढल करके वह इंद्रिय सुखों को उन त्याग तपस्याओं के निमित्त से, चाहे चारित्र से कहो, चाहे तप से कहो, या जिनेन्द्र भगवान की आराधना से कहो, इसी से चाहता है वो। जो त्याग तपस्या नहीं कर रहे हैं वो जिनेन्द्र भगवान की आराधना को निमित्त बनाता है, परंतु ये ग्रहित नहीं है। अतत्व का मतलब क्या है? जो तत्व नहीं है वो अतत्व। तो तत्व क्या है भाई? नहीं, अतत्व कहने से काम नहीं चलेगा। तत्व किसको कहते हैं और तत्व क्या है? वो जिसके अतत्व के श्रद्धांश और तत्व के श्रद्धांश से सम्यक होता है, इससे मिथ्या तो होता है। वो क्या चीज है? जरा डीप में जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि तत्व अतत्व से श्रद्धान होता है, नहीं, जाना पड़ेगा अंदर। जैसे जीव को देखिए, अतत्व तत्व को हम समझाते पहले। तत्व कितने हैं? 7 तत्व हैं। उसमें आश्रव और बंध तत्व संसार का कारण है। संवर और निर्जरा मोक्ष का कारण है। तो अतत्व क्या है? आश्रव और बंध, इसको भजना, इसके निमित्तों को अपना करके इस ओर चलना, आश्रव के मार्ग पर और बंध के मार्ग पर, वो अतत्व श्रद्धान है। अतत्व के मार्ग पर चलना ये कब होता है? जब अज्ञान पूर्वक हम हो त्याग को अपना लिया, तपस्या को अपना लिया, जिनेन्द्र भगवान की देवशास्त्र गुरु की आराधना को अपना लिया, क्योंकि वहां पर तो दूसरा तो है ही नहीं, इसी को अपना करके कुछ मांगेगा वो। कोई त्याग तपस्या को अपना करके मांगता है, कोई त्याग तपस्या को अपना नहीं सकता, असमर्थ है, तो आराधना से मांगता है वो। तो ये विदेह क्षेत्र में भी है। वो ग्रहित मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो बाह्य स्वरूप है वो दिगंबरत्व है। इस दिगंबरत्व से भिन्न वस्त्रधारी आदि को भी देव समझना, जबकि वो न तो बहिरंग रूप से देव है न अंतरंग से कोई लक्षण है। ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये हुंडासुर अपनी काल में पैदा होता है। ये जो वस्त्रधारी देवों के मंदिर आदि बन रहे हैं, ये हम लोगों के अनुकरण से बन रहे हैं। हम लोगों के मंदिर तो अनादि हैं, वो दिगंबर मंदिर है। हम लोगों के गुरु अनादि हैं, वो भी दिगंबर है। हम लोगों के तत्व चर्चा, तत्व परंपरा, ये तत्वोपदेश अनादि है। वो भगवान के मुखारविंद से या गुरु के मुखारविंद से निकलता है, यह अनादि है। और ये अनादिकालीन इस सब्जेक्ट को ही निमित्त बनाना पड़ेगा। पर अज्ञान से निमित्त बनाएंगे तो एक त्याग तपस्या के बिना भौतिक सुख चाहता है तो क्या आलंबन लेगा? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित हमको तपस्या मालूम नहीं है, तो जिनेन्द्र भगवान तो प्रत्यक्ष है ना, गुरु प्रत्यक्ष है, शास्त्र प्रत्यक्ष है, इसकी आराधना भी सम्यक तो है। सम्यक का कारण है, सम्यक तो नहीं है। सम्यक तो कारण हो सकता है, सम्यक तो नहीं हो सकता।
लेकिन द्रव्य सम्यक्त्व का रूप है, यह किस हिसाब से? क्योंकि वो आयतन है। वो द्रव्य सम्यक्त्व का रूप है क्योंकि आयतन है, पर वही सम्यक दर्शन नहीं है। कार्यकारी भी नहीं है। इसलिए वो समय दर्शन नहीं। वही सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ा है। हाँ, एक अज्ञानी मुझे मानता है, भक्त है, समर्पित है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। किस अपेक्षा से जुड़ा है इसमें? अपेक्षा लगाओ, क्या अपेक्षा लगाओ? कोई भौतिक अपेक्षा या नहीं, मेरे को मानने से उसको भला हो रहा है। भला क्यों हो रहा है? मेरे को मानने से तो पुण्य बंद होता है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे को मानने से पुण्य बंद हुआ और उसको सुख मिलने लगा, भौतिक सुख आदि अपने आप मिलने लगे, सुख बढ़ने लगा, सुख पुण्य का फल, पुण्य बढ़ने लगा, पुण्य का फल भी मिलने लगा। ये सब हो रहा है, इसलिए जोरदार हमको मानता है, समर्पित रहता है। ये समर्पण मिथ्या है, आत्म कल्याणकारी समर्पण नहीं है। ये आत्मकल्याण के लिए नहीं है। आत्म कल्याण के लिए नहीं है, वो भौतिक सुख के लिए है। तो देवशास्त्र गुरु को मानना ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं हो सकता। निमित्त बन सकते हैं। ये आयतन जरूर है, पर आयतनों को आत्म कल्याण के लिए मानना चाहिए ये कहा है, या भौतिक सुख के लिए मानना चाहिए ये कहा है? आत्मकल्याण के लिए। हाँ, आत्म कल्याण के लिए उनको मानना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म कल्याण का मार्ग है, उसकी प्राप्ति के लिए देवशास्त्र गुरु चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए 6 आयतनों को मानना चाहिए, ये कहा है। ये आपके पास जब आ गए हैं तब मालूम हो गया। हाँ, ये गहराई से खुलना चाहिए विषय। ये गहराई से नहीं खुलता है ना, तो हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, हम सम्यक दृष्टि है, द्रव्य सम्यक दृष्टि है। तो द्रव्य सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता। द्रव्य सम्यक दृष्टि ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप यदि अंतरंग में भौतिक सुखों को मान रहे हैं और सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान बैठे हैं, 6 आयतनों को मानते हैं, तो भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि आत्मा का कल्याण नहीं कर रहे, विषयों की आशा है, और इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व है। ओ अग्रहित मिथ्यात्व दोनों से होना चाहिए, क्योंकि जिसका श्रद्धा नहीं करना चाहिए वो तत्व चिंतन में कम पड़ रहा है, और जिसको मानने से उसको सम्यक दर्शन होता ही नहीं, उसको मान रहा है, वो अज्ञान है। ये अग्रहित मिथ्यात्व है। अभाव यही करता है। अभाव देखिए, आप मुनि बन गया ना, स्वयं दिगंबर है, और वो कहाँ पूजेगा? कुदेव को गुरु से आश्रय है, पंचम काल के वहां है क्या? विदेश क्षेत्र में नहीं है। किसको मानता है? वो अपने त्याग तपस्या को भी मानता है और भगवान को भी मानता है। भगवान की आराधना करने से भी पुण्य बंद होता है, उसको भी निमित्त बनाता है। हाँ, 6 आयतनों को मानेगा क्या नहीं मानेगा? अभावी पहली मान्यता तो उसकी होती है। इसके उपरांत 6 आयतन किस प्रकार के त्याग तपस्या को करते हैं, वो इसको भी देखेगा क्या नहीं देखेगा? क्योंकि उनको पुण्य बंद होता है तो मुझे भी होगा, तो पुण्य का फल मुझे मिलेगा। तो कौन सा मिलेगा? वो दिगंबर बनकर 9 ग्रह से ऊपर भी जाते हैं, 9 ग्रह तक जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि रहते हैं, जाते हैं,
परंतु अभव जीव को अज्ञान अग्रहित मिथ्यात्व को त्यागना संभव नहीं है। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दर्शन मोनी उसकी उसकी जाति से हट ही नहीं सकती, स्वभाव से नहीं हट सकता। अभवी को दुर्लभ है, नहीं सम्यक भव्य को दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब कठिनाई से प्राप्त हो जो। अभव को तो असंभव है, अभवी जीव को सम्यक दर्शन असंभव है, दुर्लभ मत कहो उसको। दुर्लभ शब्द का प्रयोग अभव के लिए नहीं करना, हाँ भव्य के लिए करना। दुर्लभ यानी जो कठिनता से प्राप्त हो वो दुर्लभ है। जैसे कहते आनंद बाद मुनि बने लेकिन काम नहीं हुआ, समय प्राप्त नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो कारण के लिए आप जो बता रहे यही कारण थे, वो मुनि बन के भी हाँ सही एक नहीं किया, संसार नहीं किया। नहीं क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु को 6 आयतनों को भौतिक सुख के लिए ही मान्यता बना रहा है, और वो जो कर रहे हैं त्याग तपस्या, उसी त्याग तपस्या को ग्रहण किया हुआ है अभव जीव, उसको भी भौतिक सुखों का निमित्त बना रहा है। इसलिए वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि। लोक मूर्ता, यही लोक मूर्ता है। जो सुनो सुनो, बोलो नहीं, पहले सुन लो। लोक मूर्ता क्वेश्चन अच्छा है वो, फिर वो लोक मूर्ता के कोटि में कैसे इनको रखेंगे बताओ, विचार करो इसके बारे में। यही मतलब एक तैयार हो गए लोगों में कि ऐसे करने से ऐसा मिलता है। ये मान्यता कि आप अपेक्षित दीक्षा भी लेते हैं और ये भी करते हैं। नहीं, लोक मूर्ता की कोटि में क्यों चला गया? आयतनों को मानते हुए भी लोक मूर्ता क्या है इसमें? देखिए, देखा देखिए, हाँ देखिए, क्या विदेश क्षेत्र में अभव जीव नहीं होते? कि एक ही होता है कि बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं ना। तो अभव जीवों की यही स्वभाव होता है। अरहंत देव को, दिगंबर गुरु को, देवशास्त्र गुरु की आराधना को भौतिक सुख का कारण वो मानते हैं, और वो नवे ग्रह तक चले गए होते हैं। उनको इतिहास मालूम है, पढ़ता है, वो भी सुनता भी है। अभव जीव नवग्रह तक जाता है, अरहंत की वाणी सुना हुआ है। तो उस आधार से वो त्याग तपस्या सब ग्रहण करता है, तो भौतिक सुख के लिए करता है वो। देखो उन्होंने भौतिक सुख के लिए ऐसा किया तो वहां चले गए, तो हमको भी मिलेगा, यही लोक मूर्ता है। मतलब वो दिगंबर ही थे ना पहले, जो गए नवग्रह तक, उन्हीं को आधार बनाया, दिगंबर थे वो। अच्छा, एक दिगंबर सम्यक दृष्टि मुनि है, भव्य है, उनको भी निमित्त बनाता है वो। और उन जैसे त्याग तपस्या बाहरी रूप से तो ग्रहण करेगा, पर वो जो सम्यक तो रूप उनका चारित्र है या तप है या रत्नत्र है, उसको तो ग्रहण नहीं कर सकता है ना, अभव्य। लेकिन यहाँ जो लोग होता जो कहा गया है, उससे और उससे अलग ही होता है। अलग अलग अलग। यहाँ की लोक मूर्ता 2 प्रकार की है, मैं वही कह रहा था। यहाँ का डबल छोड़ना पड़ेगा इसको। एक तो हमको मानने वाला जो विषय है, असल में दिगंबर मुनियों को मान्यता करने, हाँ अपेक्षा से कर रहे हैं, तो वो भी लोक मूर्ता है। और लोक में यही चल रहा है, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, तो भौतिक सुख आदि के लिए कर रहे हैं। ये लोक मूर्ता है, क्योंकि अज्ञानी जनों के द्वारा ये संपन्न किया जाता है इस प्रकार के कार्यों को।
उस अज्ञानी जनों के द्वारा जो संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं, देखा देखी उसको शुरू करता है, तो ये लोक मूर्ता की कोटि में जाएगा। यहाँ मूर्ता और अग्रहित मूर्ता, ये दोनों को जोड़ता हूँ। ग्रहित मूर्ता, यहाँ अभी हाँ, वर्तमान में जो कर रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व में एक मूर्ता है। मैं ग्रहित मिथ्यात्व को आयतनों से भिन्न रख रहा हूँ। ग्रहित मिथ्यात्व जो आज चल रहा है, वो उसमें भी 3 प्रकार के मूर्ता है, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता और लोक मूर्ता। इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, उसमें भी आ गए, उसमें भी आ गए, पर उसमें भी आ गए, ये उनको ही लेंगे। क्या है? एक लोक मूर्ता आयतन से बनेगा, एक लोक मूर्ता परिग्रहधारी देवशास्त्र गुरु से बनेगा। यहां डबल है, उसको करने वाले भी हैं, इसको करने वाले जीव भी हैं। ठीक है, वहां एक ही है। वो वस्त्रधारी देवशास्त्र गुरु के मंदिर नहीं, वो अनायतन है, ये अनायतन है। परंतु ये आयतन होते हुए भी लोक मूर्ता के कोटि में ढालकर हमको उपयोग कर रहा है, उनकी मान्यता पर जा रहा है वो। हम लोक मूर्ता का कार्य नहीं करते, हम तो आत्म कल्याण कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर रहे हैं। परंतु हमको विषय बनाकर पुण्य बंध आदि के लिए, इनकी पूजा से, इनकी आराधना से, इनको समर्पण होने से फलाने फलाने सुख मिलते। ऐसा ये क्या अतत्व नहीं है? तो ये अतत्व का श्रद्धान, आयतनों का श्रद्धान कर रहा है, लेकिन वो अतत्व खुद के लिए है। वो जो जिसका श्रद्धान कर रहा है वो तो मोक्षगामी है, रत्नत्रयधारी हैं वो तो यहां पर लोक मूर्ता 2 प्रकार की मानना चाहिए। एक आयतनों के संदर्भ में लोक मूर्ता, और एक अनायतन। अनायतन का मतलब वो होता है जो वस्त्रधारी आदि है। आयतन को छोड़ा है, हो, आयतन की लोक मूर्ता में आता है। हाँ, आयतन को भी पंचेंद्रीय विषयों का निमित्त बनाना, पुण्य बंध की कामना करना, ये आयतनों को आश्रय बनाकर वो कर रहा है, न कि आयतन कहीं लोक मूर्ता की कोटि में है। हम तो रत्नत्रयधारी हैं, और आप हम हमारे लिए समर्पित हैं। क्यों समर्पित हैं? क्योंकि इनकी सेवा से पुण्य बनता है, इनकी सेवा से सुख मिलते हैं। कौन से सुख? इंद्रिय सुख, भौतिक सुख, स्वर्ग आदि के सुख। इस प्रकार की मान्यता से क्या ये लोक मूर्ता नहीं होगा? जबकि अतत्व है ये। और तत्व क्या है? तो हम जो मान रहे वो तत्व है। मैं आत्म कल्याण के लिए, भौतिक सुख के लिए नहीं, परमार्थ सुख के लिए मैं त्याग तपस्या आदि को ग्रहण कर चुका हूं। मैं आयतन बना हूं। आप श्रावक हैं, आप भी आयतन हैं, सम्यक दृष्टि है तो। बंध की अपेक्षा से जो भी किया जाए वो आयतन 2 प्रकार के, क्या? वंदनीय पूजनीय आयतन और वंदनीय अवंदनीय अपूजनीय आयतन। जैसे वस्त्रधारी, प्रतिमाधारी, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव, ये सभी अवंदनीय अपूजनीय आयतन है। सम्यक्त होने से आयतन की कोटि में रखा है उनको। सम्यक्त के साथ देशव्रत होने से उनको आयतन की कोटि में रखा है। और एक दिगंबर मुनि तो प्रत्यक्ष आयतन है, वंदनीय पूजनीय है वो। तो ये गहराई समझना होगा।
इतना चिंतन मान जो आपका आ रहा है, हाँ इतना चिंतन तो आपके चिंतन में आ रहा है विचार करने से, जहाँ योग मुक्त का स्वरूप दर्शा दिया आपसे संबंध हो गए महाराज जी, तो इतनी गहराई कि श्लोक में भी नहीं दर्शा रहे, आपके चिंतन किस माध्यम से पूरा इतना नहीं, शास्त्र में सारी बातें नहीं होती, परंतु तत्व ज्ञान के आधार से जब गहराई में जाएंगे तो आपको ये सब दर्शन होंगे कि लोक मूर्ता कितना गहराई में है, कितने प्रकार का है। गुरुओं का कथन सामान्य है, पर सामान्य कथन को आधार बनाकर आप उतरेंगे चिंतन में तो आपको लोक मूर्ता दो प्रकार के दिखाई देंगे और दिखाई देंगे ही। किसी को मानते आप लोग रास्ता आगे नहीं सही में रहने वाले लोग समझते हैं ये शायद कुछ और, और उनको मानने वाले जो तीन प्रकार हैं तो उनको भी नमन के रूप में देखना, आयतन आयतन ये भी लोक मूर्तन में उत्कृष्ट ग्रहित मिथ्यात्व स्वरूप लोक मूर्ता है वो। आयतन में रखते, जो अनायतन है उनको वंदनीय पूजन समझना। आयतन में जो तीन है, देव को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, हाँ सामने दृष्टि जो है आयतन हो उनको भी हम वंदनीय के रूप में देखना क्योंकि आयतन में रखा है, ये भी समझना नहीं, वस्त्रधारी होने से आयतन की कोटि में नहीं आएंगे। चौथा पंचम गुण स्थान को क्या वंदनीय पूजनीयता की कोटि में, क्या आयतन में तो तीन प्रकार के जो देव शास्त्र गुरु को छोड़कर जो तीन प्रकार का और रखा है, हाँ हाँ वो तो वस्त्रधारी में कौन वहाँ उनको मानने वाले की जो आयतन वस्त्रधारी है। हाँ तीन प्रकार के चौथे गुण स्थान का नाम ले ना, चौथे और पंचम गुण स्थान बस। और उनको भी वंदनीय पूजन में आयतन में है ऐसा मानकर उनको नमस्कार के भाव रखना, ग्रहित मिथ्यात्व है, ये भी ग्रहित मिथ्या, बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व है। पर आयतन को मानना ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब लोक मूर्ता। लोक मूर्ता में हाँ लोक मूर्ता, लोक मूर्ता का मतलब ये होता है कि ये सम्यक दृष्टि हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, वस्त्रधारी हैं, चौथे गुण स्थान में हैं, पंचम गुण स्थान में हैं, मालूम है, लेकिन उनकी संगति में रहने से मुझे भला होता है। क्या भला होता है भाई? हमको सभी विधि विधान सब पता चलते हैं। क्या विधि विधान पता चल रहे हैं आपको? तो कहता है इनकी आराधना का अनुकरण मैं करूंगा, मुझे भी पुण्य बंद होगा। इसलिए आपकी संगति में रहता है वो। आप जरा ज्यादा समझदार हैं, आपसे कुछ मिलता है उनको, तो आपकी संगति में रहता। आयतन इसलिए लिया कि सम्यक दर्शन है, ये मोक्ष के द्वार को खोलेगा, पर अवंदनीय आयतन है, अपूजनीय आयतन है। वहां पर दो प्रकार से लेना, एक पूजनीय है और तीन अपूजनीय, अवंदनीय, और तीन वंदनीय और पूजनीय। तो तीन को मानने वाले सेवक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सेवक अपूजनीय है। अब देखो इनको आयतन क्यों कहा? देखिए सम्यक दृष्टि जीव के पास आप जाओगे, आयतन है, आप इनकी संगति करोगे तो आपको आत्म कल्याण का रास्ता इनसे भी मिल सकता है। इसलिए आयतन, जिनसे आत्म कल्याण की बातें मिलती है वो आयतन ही है। ऐसा नहीं कि आप वंदनीय पूजनीय है इसलिए आयतन है, हो ही नहीं सकते आप। और यदि इन्हीं को वंदनीय पूजनीय समझते हैं, सम्यक दृष्टि वंदनीय पूजनीय समझते हैं, तो बहुत बड़ी भूल होगी, ग्रहित मिथ्यात्व की कोठी में चले जाओगे, इनका मंदिर भी बना लोगे।
हाँ, क्योंकि हमको बहुत भला हुआ है, उन्नति हुई है। हाँ, हमारा सारा संसार, कई कंपनियां खुल गई मेरी इनके वजह से हुआ है, उन्हीं के मार्गदर्शन से हुआ है। ऐसे कितने लोग मान्यता नहीं बनाते, बहुत लोग रहते हैं ऐसे। तो ये सब गृहीत मिथ्या दृष्टि। मंदिर बनाए अलग से, और अलग से स्टेचू भी खड़ा कर दे और पूजा शुरू कर दे, तो गृहीत मिथ्या। तो ये नहीं होता विदेश क्षेत्र में, यहां भी नहीं होता, हुंडा सिर्फनी में मात्र होता है। वही तो कह रहे थे हम, मंदिर मूर्ति इत्यादि दिगंबर जैनों में ही है, मूल संस्कृति हमारी है, अन्य मिथ्या दृष्टियों की नहीं है, हमारी है। तो देने लेने की अपेक्षा से बढ़ते गए। अब देखिए, मंदिर मूर्ति ये हमारी संस्कृति है। हम उन मंदिर मूर्तियों को जब आश्रय लेते हैं, मंदिर में जाते हैं तो दिगंबर प्रतिमा मिलती है, मंदिर में जाते हैं तो असली भगवान मिलते हैं। ये है, उनके मंदिर में जाने से वस्त्रधारी मिलते हैं और वो भगवान हैं, संसार सहित हैं, बाल बच्चे भाई बहन पत्नी सभी हैं, राम लक्ष्मण सीता सब। संसार के साथ में रहने वाला कोई जीवात्मा भगवान कैसे हो सकता है? और वो भगवान है तो आपका परिवार में आप भी रहते हैं, आप क्यों भगवान नहीं है? उनको यदि भगवान मानना चाहते हो, एक संसारी जीव को, तो खुद का भी संसार है, परिवार है, खुद क्यों भगवान नहीं? और आप भक्ति करते हैं, उस वस्त्रधारी भगवान की भक्ति करते हैं, क्यों? उनके जैसे गुण आ जाए। तो उनके जैसे गुण मान के चलो आ भी गए, तो आप मंदिर बनाओगे अपना, लोग मंदिर बनाएंगे ना। हाँ? उस भगवान वाते आप भी भगवान दिखे तो आपके भी मंदिर बन सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आजकल तो एक्टरों के मंदिर भी बनने लगे। आप तमिलनाडु में जाइए, ये गृहीत मिथ्या तो और ऊपर का हो गया। और ऊपर वाला गृहीत हो गया। सीरियल में काम करने वाले भगवान उनको भी भगवान मान के चल रहे हैं। ये नाम है, ये रघुनाथ मंदिर पे अपना की तरह क्रिएशन पूजा का करके काम करते हैं। ये तो आए, गृहीत में नहीं आए। हाँ, गृहीत में आएंगे। जब गृहीत होगा तभी आनंद हो। तो बाकी समय में जब भी अग्रहित होगा तब आयतन में ही इस प्रकार की भाव हुंडा सिर्फ गृहीत होगा क्या नहीं होगा? वस्त्रधारी ही कि नहीं, वस्त्रधारी ही गृहीत की कोटि में आ रहे कि नहीं आ रहे? यहाँ पर हम लोग भी तो हैं, हमको मानने से कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि होगा? भले ही पुण्य बंद के लिए और संसार सुख के लिए मुझे मान रहा है, गृहीत मिथ्या तो होगा क्या? नहीं होगा। पर अग्रहित मिथ्यात्व का निमित्त मुझे बनाता है वो अपने अज्ञान से अतत्व को तत्व मान रहा है। मैं तत्व हूं, मेरे पास संवर और निर्जरा है, पर मुझे मान करके वो अतत्व की मान्यता को पुष्ट करता है, तो यही तो अग्रहित है ना। अग्रहित यानी
जो नहीं है उसको है कहकर मानना अज्ञानता से होता है। यह अज्ञान मिथ्यात्व है। अज्ञान मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। उसका दूसरा नाम ही अग्रहित मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व। अब परंपरा बना लिया तो एकांत हो जाएगा। छोड़ ही नहीं रहा है। नहीं, महाराज को पूजने से तो सुख मिलती ही है। तुम क्या कहते हो? चुप रहो, तुम अपना देखो। हाँ? ओ, तत्व चिंतन के बिना अग्रहित मिथ्यात्व को नष्ट नहीं कर सकते। ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, सम्यक दर्शन तत्व चिंतन से ही पुष्ट होगा, प्राप्त भी होगा और पुष्ट भी होगा। तो अतत्व क्या है, ये प्रश्न उठा था। अतत्व, अतत्व क्या है? आश्रय और बंध के मार्ग को संवर और नहीं, सुख का कारण मानना। कौन सा सुख? भौतिक सुख। और परमार्थ सुख का कारण भी मान लोगे तो भी गलत है। तो भी गलत है। देखिए, अभोवी जीव महाव्रतों को धारण करता है, क्या वो दूसरे को दीक्षा नहीं दे सकता? हा? क्या वो आचार्य परमिष्ठी नहीं बन सकता? दीक्षा दे सकता है, आचार्य परमिष्ठी बन सकता है, निर्यापक नहीं बन सकता? बोलो बोलो, बन सकता। निर्यापक का क्या काम है? शिक्षा देना, प्रायश्चित देना, दो ही काम है। दीक्षा नहीं देना, बस दीक्षा से दूर रहो, ये निर्यापक का काम। आचार्य परमेष्ठी का क्या काम है? तीनों, दीक्षा भी देना, शिक्षा और प्रायश्चित तो देना ही देना, लेकिन दीक्षा भी देने का जो नियम है वो आचार्य परमिष्ठी का है। ये बात अलग है कि कई मुनियों ने इतिहास में मुनि अवस्था में दीक्षा दे दी, तो दे दी ना, परंतु वो व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था के कोटि में नहीं बैठेगा। हाँ, वो राजमार्ग नहीं है, वो अपवाद मार्ग है। और अपवाद मार्ग को राजमार्ग का रूप दे देना, ये गलत होगा। अपवाद मार्ग को अपवाद मार्ग ही समझो, लेकिन राजमार्ग तो नहीं समझो ना। है? हाँ कोई एलर्जी शुरू की हो, हम आचार्य भगवान से बहुत दूर है, हाँ चलने के कगार पर है, हाँ, मुनि का भावना बाहर है। अगर आचार्य भगवान की अगर आज्ञा मिल गई तो निरपेक्ष कौन, क्या वो दीक्षित कर सकते हैं आचार्य भगवान की आज्ञा से? नहीं, आचार्य श्री की आज्ञा मिल गई तो मैं थोड़ी आचार्य बना। आचार्य श्री की आज्ञा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। उन्होंने कहा है दिगंबर मुनि बनो, तो उन्होंने उनके द्वारा देने के समान ही है ना। सही। तो मैंने कहाँ दीक्षित कर दिया? मैंने तो वचनों को पहुंचा दिया। वो दिगंबर बनने के लिए आपको पता है, आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं दूंगा। मानिक सागर जी कुंतलगिरी में संलेखना देखी कि नहीं दिखी? मानिक सागर जी की संलेखना के लिए उन्होंने पत्र लिखा था आचार्य श्री को। तो आचार्य श्री ने सोचा, बहुत विचार किया, और लास्ट में हमारे लिए संकेत आ गए कि आप कुंतलगिरी पहुंचो। हम कुंतलगिरी पहुंच गए। तो क्या करना है? इनकी संलेखना है, सहयोग देना है।
तो आचार्य ने मुझे पहुंचाया है, तो क्या निर्व्यापक आचार्य मुझे बनाया? व्यवस्था। क्या वहां पर उस समय मान के चलो, उस समय निर्व्यापक श्रमण आचार्य के द्वारा दिया गया ये पद उस समय होता तो क्या मैं निर्व्यापक आचार्य कहलाता? निर्व्यापक आचार्य अलग है, निर्व्यापक श्रमण अलग है, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। निर्व्यापक आचार्य ने आचार्य परमेष्टि ही निर्व्यापक आचार्य, वो राजमार्ग है। अगर आपने निर्व्यापक आचार्य कहकर किसी सामान्य मुनि को समझते हो तो अपवाद मार्ग है। और उन्होंने आपका समाधि मरण भी कराया, पर अपने आप को राजमार्ग को धक्का लगाना नहीं चाहते हैं, तो वो भी अपने को निर्व्यापक आचार्य नहीं मानेंगे, बल्कि ये कह करके मन में कि भव्यात्मा का संलग्न मरण हो रहा है, मजबूरी है, तो मजबूरी को देखते हुए आचार्य परमेष्टि को स्मरण करेंगे। वो ये आचार्य भगवान आप बहुत दूर हैं या है भी नहीं, हो सकता है उनके कोई आचार्य ना हो सकता है उनके कोई आचार्य ना हो, जिस रूप में वो है उसी रूप में है, मुनि पद पर है या उपाध्याय पद पर है या श्रुत केवली पद पर है। श्रुत केवली भी आचार्य नहीं, और श्रुत केवली यानी निर्व्यापक आचार्य भी नहीं। श्रुत केवली का मतलब होता है 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान का धारी। उपाध्याय का अर्थ होता है ऐसे 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता श्रुत केवली को यदि आचार्य परमेष्टि का आदेश आया कि तुमको निर्व्यापक श्रवण का काम करना है, तो निर्व्यापक श्रवण कहलाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है, केवल पढ़ाने का काम करना है, प्रायश्चित नहीं देना, तो उपाध्याय पद की घोषणा होती वहां हो। क्या ये सूक्ष्मता का ज्ञान नहीं होना चाहिए? और ये ना हो, अस्त व्यस्तता हो जाएगी। अस्त व्यस्त हो जाएगा मार्ग। इसमें राजमार्ग कौन सा और अपवाद मार्ग कौन सा? श्रुत केवली तो बहुत बड़े होते हैं, जो श्रुत केवली नहीं है वो भी उपाध्याय हो सकते, ये भी अपवाद मार्ग है वस्तुतः, क्योंकि नमोकार मंत्र कहता है श्रुत केवली उपाध्याय वही जो श्रुत केवली है, ये राजमार्ग है। यानी जो जो उपाध्याय होते हैं उनको द्वादशांग का ज्ञाता होना अनिवार्य है। और सुनो, जो आचार्य होते हैं उनको श्रुत केवली होना अनिवार्य नहीं है, नहीं है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं श्रुत केवली आचार्य नहीं है और कोई श्रुत केवली अन्य साधु हैं, तो उस श्रुत केवली से भी आचार्य पद श्रेष्ठ है। वो द्वादशांग ज्ञाता नहीं है और इनका आदेश उन पर चल सकता है, श्रुत केवली पर, श्रुत केवली पर आदेश चल सकता है। वो तो मुनि है, श्रुत केवली है तो दिगंबर मुनि है, उनको वो उपाध्याय का कार्य भी सौंप सकते हैं और निर्व्यापक का कार्य भी सौंप सकते हैं आचार्य। तो इसको समझना चाहिए, ये डीपनेस है उसमें।
तो अनेक नाम हैं। हाँ आचार्य, अल्पाचार्य, महाचार्य, निर्यापकाचार्य। इन आचार्यों का क्या कार्य होता है और ये आचार्य परमेश्वर के नीचे आते हैं थोड़ा सा या उनके बराबर ही रहते हैं? नहीं, देखिए, ये जो बालाचार्य, वो आचार्य, आचार्य, ये जो है ना, आगम में कोई उल्लेख नहीं है। गणाचार्य। देखो, ये सभी जो है ना, गण को धारण करने वाले गणाचार्य, ये तो है गणाचार्य, गणधर, गणधर परमिष्टि। तो गणधर परमिष्टि कौन? गण को धारण करने वाले। तो प्रति गणधर कौन? वो भी गणाचार्य क्या? नहीं, वो छोटे पद में रहते हैं। प्रति गणधर देवा, उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही है। उनका क्या काम रहता है प्रति घंटे में? हाँ, प्रति घंटे में उनका क्या काम? ये मोक्ष चले गए, इनको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान पूरा हो गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ। अब जिनको मनोपरि ज्ञान, ऋजुमति, विपुलमति दोनों हो गए, वो गणाचार्य के योग्य हो जाते हैं। प्रति गंधर्व का तो बता रहा हूं ना। देखो, एक गंधर्व कोई हैं, गंधर्व परमिष्टि हैं, वो गणाचार्य, ठीक है। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? मुनि नहीं थे क्या? थे, हजारों मुनि होंगे, पर किसी को भी विपुलमति मनःपरि ज्ञान नहीं था। इसलिए गणधर परमिष्टि बनने लायक योग्यता किसी में नहीं थी। तो इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना इस विषय को, दिव्य ध्वनि खिर क्यों नहीं रही है? 66 दिन हो गए, 2 महीने 6 दिन, और दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिर रही? अवधि ज्ञान से जानना पड़ा कि कमी क्या है। तो उस अवधि ज्ञान में उनको पता चला कि यहां गणधर का अभाव। मुख्य सीट पर, राष्ट्रपति सीट पर कोई बैठा ही नहीं है, अब देश चलेगा कैसे? प्रधानमंत्री शासन नहीं चलता, राष्ट्रपति शासन चलता है। प्रधानमंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो वो गणधर वो है, राष्ट्रपति गणधर के स्थान पर है। देखिए, अगर राष्ट्रपति ने किसी भी अपराधी के अपराध को क्षमा कर दिया, सबको सुनना पड़ता है, उनकी आज्ञा सब पर चलता है। प्रधानमंत्री ने क्षमा कर दिया नहीं चलता। ये भी कानून है देश में। सेम कानून यहाँ के वहां है। परमार्थ क्षेत्र में जो कानून है वो भौतिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और उनका उल्लंघन कोई नहीं करता, सब कुछ चल रहा है। संविधान ग्रंथों में यही है। परंतु धार्मिक क्षेत्र इतना अस्त व्यस्त होता जा रहा है कि कोई अब इन व्यवस्थाओं का ज्ञान तक नहीं रख रहा है, कोई सब गड़बड़ हो रहा है, नहीं चर्चा हो रही है। न चर्चा हो रही है, न ज्ञान है, बल्कि ये हो रहा है प्रथमानु योग को पढ़ो, उसमें जिसने जैसा किया है वैसा कर दो, वही प्रमाण। वर्तमान में भी को कुछ जो कर चुके हैं उनको आधार बना करके करते जाओ, तो ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। भविष्य में जा करके
ये बहुत धोखे में जाएगा। निर्यापक भी दीक्षा देंगे तो श्रुत केवली भी देंगे। देने वाला कोई नहीं चाहिए, हम स्वयं शुरू कर देंगे। तो जो कहे मुझे दीक्षा दे दो, तुम दे सकते हो, ऐसा कहने वालों की जरूरत क्या है? कल तैयार हो जाओ, सबको दीक्षित करना है मुझे। क्या जरूरत है? मैं मुनि हूं, रत्नत्रयधारी हूं। रत्नत्रयधारी गुरु ही होता है। ये पंच गुरु में आते हैं मुनि महाराज, इसमें कोई शंका नहीं। पर गुरु का अर्थ ये थोड़ी है कि हर गुरु को दीक्षा करने का अधिकार मिल जाए। यदि अधिकार है तो फिर आचार्य कौन, मुश्किल होगा पहचानना। जरूरत ही नहीं। हर व्यक्ति उठा और प्रधान राष्ट्रपति बना अपनी घोषणा से, मैं राष्ट्रपति हूं, बस मैं दिल्ली में जाकर बैठूंगा, अपना अपना घर बना लेंगे। अपने विचार से आप राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? उसके पीछे व्यवस्था है क्या नहीं, चुनाव आदि है क्या नहीं? यहां भी ऐसा है, संघ जो चुनाव करेगा या गुरु ही, एक राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति को बिठा करके चले जाते हैं और उत्तम है। परंतु प्रजातंत्र में ऐसा नहीं। प्रजातंत्र में तो प्रजा चुनाव करेगी राष्ट्रपति का, पर चुनाव तो कर रही ना। क्या कोई भी व्यक्ति उठा और राष्ट्रपति बनने के लिए मैं राष्ट्रपति हूं, ऐसा चलता है क्या? अराजकता, यह धर्म क्षेत्र में अराजकता हो ही रही है। गंधर्व पद के योग्य जो होते हैं ना, व्यक्तित्व जो योग्य होता है, उस व्यक्तित्व में लक्षण लिखे गए हैं, वो सारे लक्षण चाहिए। विपुलमति मन परिज्ञान है, इसका अर्थ नहीं है कि हर विपुलमति ज्ञानी गंधर्व बन जाएगा। अव्यवस्था होगी क्या? नहीं होगी। विपुलमति मन परिज्ञान हर किसी को हो सकता है, परंतु वो व्यक्तित्व क्या है, क्या होना चाहिए, मूलाचार में ये लक्षण लिखे गए हैं, वो सब चाहिए। क्या लक्षण है, क्या लक्षण है, हाँ? क्या लक्षण है? क्या लक्षण है तो वो विशेष व्यवहारज्ञ होता है, और हर विपुलमति मन परिज्ञानी व्यवहारज्ञ हो, ये जरूरी है क्या? संभालने की एक व्यक्तित्व होता है। चारों विध आयतनों को संभालना है। मुनि भी आयतन है, आप भी आयतन है, आर्य का आयतन है, श्रावक आयतन है, सम्यक दृष्टि श्रावक, श्राविका आयतन है। उनको संभालने का एक व्यक्तित्व क्या व्यवहार के बिना होता है? वो ऐसे लक्षण मूलाचार में लिखे गए हैं। विपुलमति मन परिज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, वो ठीक है, वो स्वयं की एक क्षोभक्षम दशा का नाम है। क्षयोपशम उत्कृष्ट हो गया, मन परिज्ञान हो गया, हाँ ठीक है, आप सामान्य रूप से आप योग्य हैं, पर व्यवहार ना हो तो, व्यक्तित्व ना हो तो उनको नहीं बनाया जाता है ना। हाँ, कुशलता, कुशलता को देखकर उसको आगे कर देते हैं। कहीं चारों ज्ञान हो सकते हैं। हाँ, वो सभी गणतंत्र हैं।
जो चारों ज्ञान, हाँ उनका तो पुरुष हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है, कई लोगों का हो सकता है। व्यवहार हो, व्यवहार हो और ज्ञान ना हो, आचार्य बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? दार्शनिक का ज्ञान भी नहीं है लेकिन व्यवहार है, बन रहे कि नहीं बन रहे? पंचम काल में तो सब आचार्य बन ही रहे हैं, लेकिन अनेक आचार्य बनना ये अनर्थ है क्या नहीं? ये अस्त व्यस्तता है क्या नहीं? अराजकता है क्या नहीं? अनेकता इसमें आती है क्या नहीं? इससे अस्त व्यस्तता घटित होती है क्या नहीं? अराजकता आने से शंकाएं और समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें जनसंख्या भी, आप सोचिए, निसर्ग नियम से एक काल में एक ही तीर्थंकर होते और उन तीर्थंकरों के समूह में प्रमुख गंधर्व भी एक ही होते। ये क्या निसर्ग का नियम नहीं है? तो आज क्या नहीं होना चाहिए? चतुर्थ काल में गणधर एक होते थे, तो पंचम काल में अनेक आचार्य होना चाहिए, आचार्य भी एक हो। मैं भी आचार्य लोगों के जो भाव आजकल जो चल रहे हैं, या तो ये पता है ऐसे ही हो रहा नहीं, अग्रित मिथ्यात्व नहीं, शैली में जाएगा ही। है। निदान बंद शैली में प्रशस्त और अप्रशस्त रखा है, अप्रशस्त निदान शैली की कोटि में रखा है इसको। निदान शैली 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान, भोगकृत निदान, 3 भेद किया है भगवती आराधना में। और इसमें प्रशस्त निदान किसको कहा है? मुझे उत्तम कुल मिले, मुझे वज्रऋषभ नारायण मिले, मुझे वो मिले, ये मिले, ये मांगने की चीज है? ऑटोमेटिक मिलेगा क्या? मांगने से मिलता है? तो मांगने से शल्य बनता है, इसलिए मांगना ही नहीं चाहिए कहा है। मांगते हो तो प्रशस्त निदान, और प्रशस्त निदान भी करने लायक नहीं है, ये बता रहे हैं। क्यों? मांगे बिना ही जो मिलता है उसको मांग उसके उसी मांग के पीछे क्यों पड़ रहे हो? मांग क्यों कर रहे? आदत पड़ी है क्या? मांग 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 मांग, मांगने से ही मिलता है, मांग। वही तो, अरे आपको अभिषेक करने मात्र से पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है, फिर भी आप पुण्य के फल से जो मिलने वाला है वो मिलने वाला ही है, फिर पुण्य के फल को मांगते हुए अभिषेक क्यों कर रहे हो? पेड़ के नीचे आएगा, छाव मिलेगी। गलत है। प्रशस्त निदान हो जाएगा वो भी। अभिषेक करते समय मेरा भला हो, मुझरा ऐसा हो, वैसा हो, क्या भगवान आपको ले बैठे हैं यहाँ तुम्हारे लिए ऐसा हो, ये लो ऐसा हो, ये लो ऐसा हो? कर्ता धर्ता मान रहे हैं, उनको कर्ता धर्ता मान के कर रहे हैं। तुम्हारे पुण्य को भी ये मत कहो मुझे ऐसा करो वैसा करो, वो तो करने के लिए ही आया है, और तुम कह क्यों रहे हो? सुनने के बाद बहुत अज्ञानता का अनुभव है। सुनने के बाद बहुत अज्ञानता है, छाया हुआ है अज्ञान, अंधकार छाया हुआ है लोक में। डीप में जाना चाहिए, डीप डीप जाना ही चाहिए, चर्चा करना ही चाहिए, तो ही सम्यक ज्ञान, नहीं तो अधूरा ज्ञान।
ये बहुत विषय खुलेगा और भी। बिल्कुल। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निष्कृत जो शीतलवाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहा ये जिनहानी। जय जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवा के कर्म, अब तक हम विषयांत रहे, अब हम विषयांत